स्पीकिंग करने जाते हैं तो आपकी आवाज़ लोगों को आकर्षित करती है या फिर बोर करती है। आइए जानते हैं। एक स्पीकर था जो अपनी स्पीच देने के लिए स्टेज पर गया हुआ था। उसने अपनी स्पीच कुछ इस तरह से शुरू करी। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने आया हूँ। ऐसी स्पीच सुनकर उसकी ऑडियंस इधर उधर देखने लगी, कुछ फ़ोन चलाने लगी। इसे देख के स्पीकर को समझ में आ गया कि उसे कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। वो घर गया, उसने कुछ सिंपली 3 स्टेप्स इम्प्लीमेंट किए और उसी 3 स्टेप को इम्प्लीमेंट करके उसने नेक्स्ट डे अगेन स्पीच दी। वो स्पीच सुनकर लोग इतना मंत्रमुग्ध हो गए, उसकी स्पीच को लोग इतना ध्यान से सुन रहे थे और आखिर में फीडबैक भी बहुत अच्छा दे रहे थे। आइए देखते हैं क्या थे वो सिंपल 3 स्टेप जिससे उस स्पीकर ने इम्प्लीमेंट करके अपनी स्पीकिंग बढ़ा ली। नंबर 1, उसने अपने ट्यून पर काम किया। उसे पता था कि कब उसका ट्यून हाई रखना है, कब उसका ट्यून कम रखना है। जैसे कि कुछ शब्द होते हैं जो भारी ट्यून के साथ बोले जाते हैं, जैसे इस तरह के, और कुछ शब्द होते हैं जो धीरे से बोले जाते हैं, कुछ इस तरह से। स्टेप नंबर 2, उसने अपनी स्पीच में थोड़े से इमोशन डाल दिए। उसने अपनी स्पीच में थोड़े इमोशन डाल दिए कि किस तरह से वो उसकी स्पीच एक इमोशन से भरी हुई भी बन गई। और थर्ड स्टेप, उसने कुछ शब्दों में ज़ोर से बोला, कुछ शब्दों में धीरे से बोला। मतलब उसने अपनी ट्यूनैलिटी पर काम किया। इस तरह से उस स्पीकर ने अपनी स्पीच को इन्हेंस कर दिया। अब बारी है आपको। आप कब कर रहे हैं इन्हेंस अपनी पब्लिक स्पीकिंग? अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे पेज को फॉलो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। एंड थैंक यू। बाय बाय गाइस।